जय हिंद दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मेरे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। इसके पहले हम बताए थे आपको कि अगला वीडियो बहुत धमाकेदार आने वाला है, भिन्नात्मक संख्याएं भिन्न, जो कि इसमें आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए और आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका आने वाला समय जो भिन्न का जो सामना होगा वह आपका बिल्कुल जो कठिन लगता है बिल्कुल सरल हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए और अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। कहिएगा कि हाँ, अब हमको कोई दिक्कत भिन्न में नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग यहाँ तक आज जानेंगे। एक्सरसाइज 50 तक जानेंगे, प्रश्नावली 50 तक हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में हमेशा आपका स्वागत रहेगा, दिल से स्वागत रहेगा। थोड़ा सा सब कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार लेते आगे आते रहेंगे। और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए कि इसको देखिए, सीखिए, समझिए। चलिए हम लोग बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं, तो चलिए देखिए, भिन्नात्मक संख्याएं यानी भिन्न भिन्न को बारे में समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। एक पिता अपने दोनों पुत्रों मिक्कू और चिक्कू को एक बड़ा चॉकलेट बांट कर देना चाहते हैं, यानी एक चॉकलेट के बराबर बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, यह रहा आपका एक चॉकलेट। ठीक है, ठीक है, एक चॉकलेट है। अब यही चॉकलेट यहाँ पे आधा आधा बराबर बराबर बांटेंगे तो 20 से आधा 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 करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक तरफ का आधा भाग, दूसरे तरफ का आधा भाग, तो एक तरफ का आधा भाग को हम 1/2 लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 चॉकलेट हो गया। दूसरे भाग का भी 1/2 ही लिखेंगे, हो गया आधा आधा। ठीक है, अब देखिए क्या करा, पिता चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। चॉकलेट का एक भाग एक पुत्र को और दूसरा भाग दूसरे पुत्र को देते हैं। मिक्कू और चिक्कू आधा आधा चॉकलेट प्राप्त करते हैं। आधा को हम लोग 1/2 कहते हैं। 1/2 को 1/2 बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ प्रत्येक पुत्र आधा या 1/2 चॉकलेट प्राप्त करता है। इस तरह 1/2 है ना, 1/2 चॉकलेट मिलाकर एक चॉकलेट बनता है। 1/2 देखिए, 1/2, 1/2, फिर 1/2, दोनों को मिला दीजिएगा तो एक चॉकलेट बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। यदि एक चॉकलेट को 3 लड़कियों में बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक लड़की को एक चॉकलेट का 1/3 भाग मिलेगा। 1/3 को ही हम 1/3 कहते हैं। देखिए एक चॉकलेट है, इसमें से एक भाग, दूसरा भाग। अब देखिए एक हो गया, एक एक हो गया ना, 1 2 3 भाग कहते हैं। ठीक है, तो 1/3 को 1/3 पढ़ते हैं, अतः 3 को 1/3 है ना चॉकलेट मिलाकर एक चॉकलेट बनता है। 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग 1/3, तीनों मिला करके एक चॉकलेट बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। यदि एक बिस्कुट को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाए, एक ही बिस्कुट है, देखिए पूरा ये एक ही बिस्कुट है, बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 बिस्कुट मिलेगा। 1/4 बिस्कुट मिल रहा है। 1/4 को 1/4 कहते हैं, अतः 1/4 बिस्कुट मिला दीजिएगा सभी को तो एक बिस्कुट टोटल हो जाएगा। तो 1/2, 1/3, 1/4 आदि को भिन्नात्मक संख्याएं या भिन्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
देखिए 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 को अतिरिक्त 1/5, 2/3, 2/5, 3/5, 4/7, 5/11 आदि भी भिन्न ही हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए 1/2 का अर्थ है 2 बराबर भागों में एक भाग। 1/2 का अर्थ है इस प्रकार से जो था किया हुआ था, ये आपका पहले 1 हो गया, इसी का 2, यानी बराबर बराबर, इसमें 1 इसमें 1, तो 1 हो गया ये और 1 2, तो 1/2 हो गया, 1/2 इधर हो गया, ठीक, और 1/2 इस प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार से 1/3, 1 का अर्थ है 3 बराबर भागों में एक भाग। इस प्रकार से इसको भी इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया, ये एक है, इसका 1/3, इसमें भी 1/3 हो गया, आप समझ गए होंगे अच्छे से हो गया। अब 3/4 का अर्थ है 4 बराबर भागों में 3 भाग, 4 बराबर भागों में 3 भाग इसका, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नीचे की प्रत्येक आकृति 1/2 भाग को छायांकित करें। 1/2 भाग हो गया, 1/2 भाग हो गया, यानी एक भाग को छायांकित करना है और एक भाग ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक भाग डायरेक्ट, एक भाग छायांकित रहेगा और एक भाग ऐसा ही रहेगा। 1/2 भाग को छायांकित करना है, यानी एक भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ तक ये समझ लिए होंगे आप, अच्छे से आराम से समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए नीचे के प्रत्येक आकृति में 1/3 भाग को छायांकित करें। तो 1 2 3 है, तो 1/3 को छायांकित किया गया है, देखिए कलर किया गया है, सब में ये कलर किया हुआ है, इस प्रकार से सब में छायांकित किया गया है, आप अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। अब नीचे के प्रत्येक आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो 1/4 भाग है, एक गोला है, उसमें 4 भाग बना हुआ है, तो 1/4 को छायांकित किया गया है, देखिए इसी प्रकार से इसमें किया गया है, इसमें भी किया गया है, ठीक है। उदाहरण 4 में नीचे की आकृति में 1/5 भाग को छायांकित करना है। 1 में 1/5 भाग, 5 भाग देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 1/5 भाग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गए, हम लोग समझ गए। इसी प्रकार से इसी का दूसरा रूप नीचे दिया गया है। अब आप आइए आगे, याद रखें, अब हम लोग थोड़ा सा कलर को ले लेते हैं इधर से। हाँ देखिए, याद रखें 4 बराबर भागों का आधा 2 भाग होते हैं, साथ ही 12, देखिए साथ ही 12 बराबर भागों में 3 भागों को, है न, कुल का 1/4 कहते हैं। आप कैसे, देखिए उदाहरण 5, प्रत्येक आकृति में गोलियों को 1/4 भाग को छायांकित किया गया है। देखिए एक आकृति, इसमें 1/4 भाग को छायांकित किया गया है, इसमें 3 भाग को छायांकित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उदाहरण 6, प्रत्येक आकृति के 2/3 भाग का छायांकित करें। 2/3 भाग को छायांकित किए हैं, यह देखिए 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है ना इसमें, तो इसमें देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 2 भाग को छायांकित किया गया है, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 भाग 2 भाग, 1 भाग 2 भाग को छायांकित किया गया है, इसी प्रकार से इसको बनाया गया है, ठीक है। उदाहरण, प्रत्येक आकृति के 3/4 भाग को छायांकित करना है, तो 1 में 3/4 भाग है, ठीक है। एक में 3/4 भाग को छायांकित किया गया है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, हो गया क्लियर। इसी प्रकार से 3/4 भाग को छायांकित इसमें भी किया गया है, 3/4 भाग को छायांकित इसमें भी किया गया है। चलिए अब अब प्रश्नावली 49 को, प्रत्येक आकृति के 1/2 भाग को छायांकित करना है, 1/2 भाग को छायांकित करना है, इसको कलर कर दीजिए, इसको आप बने चलिए होमवर्क में लीजिए, इसको भी। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़िए। देखिए प्रत्येक आकृति के 2/3 भाग को छायांकित करना है, तो इसको कलर कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए, हो गया, इसको कर दीजिए, इसको कर दिए, हो गया, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, हो गया, 2/3 भाग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इन आकृतियों में कौन सा भाग छायांकित है, 1/4, 1/4,
एक बटा, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। इसमें भी 1 2 3 4, तो 1/4 लिखिए। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, तो 4/5 लिख दीजिए इसमें। इस प्रकार से जो रहेगा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 यानी 3 2 5, 5/6 है, तो 5/6 लिखिए इसमें, 5/6। इस प्रकार से इसको होमवर्क में लीजिए आप। अब देखिए भिन्नात्मक संख्याओं के अंश और हर है, ठीक है। 1/2, 1/3, 3/4, 4/5, 6/7 आदि भिन्नात्मक संख्याएं हैं। यहाँ प्रत्येक भिन्न दो संख्याओं से मिलकर बना है। 1/2 में एक तथा दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो 1/2 में एक अंश है और दो हर है कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 3/4 में 3 को अंश और 4 को हर कहते हैं। इस पर 6/7 में देखिए 6 को अंश तथा 7 को हर कहते हैं। 7/8 में 7 को अंश तथा 8 को हर कहते हैं। अब कौन है? 8, ठीक है। अब आगे देखिए नियम क्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या में ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। नीचे वाली संख्या को, जैसे इसमें देख लिए, ऊपर वाले अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। अब क्लियर। अब समूह का विभाजन करना है। अब 8 एक ही तरह के गेंद को लेकर एक के बाद एक में रंग भरना है, ठीक है। तो कुल 4 गेंद रंगीन होंगे। स्पष्टतः समूह का आधा रंगीन है, ठीक है। 8 का आधा क्या हो जाएगा? 8 का आधा 1/2 यानी 4 हो गया आंसर। इसी तरह 15 का 3 यानी 3 × 5 15, इसको काटिए तो 5 आ जाएगा आंसर आपका क्लियर। 16 का 1/4 यानी 4 आंसर आ जाएगा, यहाँ 4 बड़ी में कट जाएगा, 4 चक 16, ठीक है, 4 आंसर है। 20 का 1/5 तो 4 आ जाएगा आंसर। 21 का 1/7 3 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम भाग देकर हल निकालते हैं। जैसे 15/3 तो 3 × 5 15 हो गया आपका आंसर। 16/4 तो 4 आंसर हो जाएगा। 20/5 तो 4 आंसर हो जाएगा। 21/7 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नावली 50 को देखिए, चलते देखते हैं। अब करा प्रत्येक छायांकित आकृति में कौन सा भाग छायांकित नहीं है? छायांकित नहीं है तो इसमें कर रहा है, पहले गिन लीजिए क्या है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। तो 6 में क्या है? 1/6 तो है ही, लेकिन यहाँ का रहा छायांकित नहीं है, तो 2/6 कर सकते हैं, हो गया 2/6। 2 भाग छायांकित नहीं है, एक भाग, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी गिन करके 2 2 4 2 चलिए इसको अब आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रत्येक आकृति में नीचे दिए गए भाग को बराबर छायांकित करें। बराबर भाग को छायांकित करना है। नीचे प्रत्येक आकृति में नीचे दिए गए भागों के बराबर छायांकित करना है। तो 3/6 है तो 3 को छायांकित करना है। इसमें कर दीजिए कलर, इसमें कर दीजिए, हो गया छायांकित। 1/2 को कर दीजिए, 1/2 में इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, हो गया। आप इसको होमवर्क में आप ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। नीचे लिखे भिन्नों में प्रत्येक के अंश तथा हर को लिखें। अब इसका अंश लिखना है और हर लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। इस एक में है 1/1 हो गया अंश, 6 हो गया हर, 2 हो गया अंश, 3 हो गया हर, 5 हो गया अंश, 7 हो गया हर, 6 हो गया अंश, 11 हो गया हर, 5 हो गया अंश। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। अब करा भिन्न बनाएं जिसके हर तथा अंश दिए गए हैं। तो देखिए अंश क्या है? अंश 5 है और हर 7 है, तो क्या हो जाएगा? अंश 5 है तो 5 हो गया बटा 7 हो गया, ये आपका ये हो गया ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हो गया हर, ठीक। इसी प्रकार से आपको बनाना है। अंश 4 है, हर 9 है, तो 4/9 कर दीजिए, हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप बनाते चले जाइएगा। अंश 9 है, हर 11 है, इस प्रकार से करते चले जाएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इन्हें शब्दों में लिखें। अब इसको 4 है तो क्या है? शब्दों में लिखना है तो चकर 4 4 बटे 4/9, तो 9 लिख दीजिएगा इस प्रकार से,
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। खाली स्थानों को भरे, तो यहाँ पर करा 20 का 1/5, तो 5 से काट दीजिए, भागा लग जाता है। 5 चौका 20, 4 बड़ी में कट गया, इसमें गुना हो जाएगा। का मतलब गुना 4 एकम 4 आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 6 का आधा तो 3 हो जाएगा। 12 का 1/4%, तो 4 तिया 12, ठीक परसेंट नहीं, 3 एकम 3 परसेंट नहीं, 3 एकम 3। इस प्रकार चलिए इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए भाग को छायांकित करना है दोस्तों, दिए गए भाग को छायांकित करें। तो 1/4 है, तो 1/4 को छायांकित करना है आपको। तो 1 1 2 3 4, इसको आप छायांकित कर दीजिए। इसमें 1/4 को करना है, पूरा 1 है तो 1/4 कर दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। इसी प्रकार से 1/3 को, इसको भी होमवर्क में आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल करें, कितने 1/2 मिलकर 1 होते हैं, तो 1/2 हो गया, फिर 1/2, इस प्रकार से दोनों को मिला दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कितने 1/3 मिलकर 1 होते हैं, तो 1/3, ठीक, फिर 1/3, फिर 1/3, तो हो जाएगा आपका 1 बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए इसको भी आप बनाइए होमवर्क के रूप में। समान तथा असमान हर वाली भिन्नात्मक संख्याएं, देखिए हर वाली तो हर कौन है, नीचे है आपका हर। देखिए समान 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये नीचे वाला सब समान है, ठीक है। फिर देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये भी देखिए नीचे समान है। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये भी क्या समान है। अब आगे देखिए 1/2, 1/3, 2/3, 1/5, 3/4, ये समान दोस्तों नहीं है, ये समान नहीं है। 1/6, 2/3, 3/5, 4/7, 5/8, ये समान नहीं है। चलिए इसको देखिए। अब यहाँ देखिए 1 था, 2 था, 3 था, में जो भिन्न है उसके हर समान है। इस प्रकार के भिन्नों को समान हर वाली भिन्नात्मक संख्याएं या भिन्न कहते हैं। तो 4 या 5 में जो भी भिन्न है उसके हर समान नहीं है, अतः इन्हें असमान वाली भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब समान हर वाले भिन्नों की तुलना करना है। नीचे की आकृति में से एक ही आकृति को 6 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भागों को छायांकित कर 1/6, 2/6 है न बराबर है न को दिखाया गया है। 1/6 हो गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो 1/6 दिखाया गया है। उसी प्रकार से 2/6 दिखाया गया है, 3/6 दिखाया गया है, ठीक है, 4/6 दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, 5/6 दिखाया गया है। इस प्रकार से आगे तो स्पष्ट 5/6 में, अब देखिए 5/6 में कौन बड़ा है, तो 4/6 और 5/6 में कौन बड़ा है, तो 5/6 बड़ा हो गया, यहाँ स्पष्ट क्लियर कर दिया है। 4/6, 3/6 में यही हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा छोटा का भी अंतर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/5, 2/5, ये क्या है, हर भिन्नों में से 4/5 बड़ा हो गया 3/5 से, है ना, 3/5 से 4/5 बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए नियम, समान हर वाले दो भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वह दूसरे से बड़ा होता है, या दूसरे से क्या बड़ा हो गया है, तथा जिसका अंश छोटा होता है वह दूसरे से छोटा होता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप आगे बढ़कर देख सकते हैं दोस्तों। 4/9 और 7/9 में कौन बड़ा है, तो 7/9 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/9 तथा 7/9 के हर देखिए समान है, क्योंकि दोनों का हर 9 है, ठीक है। तो साथ ही अंश देखिए 7 बड़ा है अंश 4 से, क्लियर। तो 7/9 बड़ा हो गया, 4/9 छोटा हो गया, अतः 7/9 बड़ा है। इसी प्रकार से 7/11 और 9/11 में कौन छोटा है, तो यहाँ दोनों के हर समान है, अर्थात 11 है। साथ ही 7 हो गया छोटा, 9 हो गया बड़ा। तो 7/11 और 9/11, तो दोनों में कौन हो गया छोटा, तो 7/11 छोटा हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट को अभी और अभ्यास में ले लेते हैं।
क्योंकि जहाँ तक हमने सोचा है कि हमने इसे कर ही डालूंगा, कर ही लेंगे, सीख ही लेंगे, थोड़ा सा समय और लगेगा लेकिन सीखते चले जाएंगे। अब करा सबसे बड़े भिन्नों को लिखे, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न डायरेक्ट देख लीजिए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो 7/11 हो जाएगा। इसमें सब 7 क्योंकि हर समान था, 7/11 ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न इसमें। ठीक है, अब यहाँ सभी भिन्नों का हर 11 है, तो अंश 2 है, 7 है, 5 है, 4 है, में से 7 सबसे बड़ा है, इसलिए 7/11 इनमें से सबसे बड़ा है। आप पहले से भी देख लिए थे ऊपर कैसे हमने हल किया था। उदाहरण देखिए, और सबसे छोटा भिन्न को लिखिए, तो 3/10 है, 1/10 है, 2/10 है, 9/10 है। यहाँ सभी भिन्नों का हर 10 अर्थात समान है। ठीक है, तो अंश 3/3 1 2 9 में से एक सबसे छोटा है, एक सबसे छोटा है, तो 1/10 सबसे छोटा भिन्न है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। आसानी से आप देख लिए कि जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर समान था, हर समान होने के कारण सब हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। उदाहरण 5 को देखिए। अब 3/7 है, 2/7 है, 4/7 है, 5/7 है को छोड़ के, चलिए इसको आप होमवर्क में लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, बिल्कुल आसानी समझ सके। सेम समान समान है, बिल्कुल समान है, आप आसानी से देख करके कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 2 उदाहरण को ऊपर भी समझा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। समान अंश वाले भिन्नों की तुलना करना है, समान अंश वाले भिन्नों की तुलना करना है। यहाँ 2/3 है। ठीक है, इसमें 2/3 है, इसको आप पूरा अच्छा से देख लीजिए। इसमें इसमें 1/3 है। इस सभी को आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर को देखिए और समझिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट यहाँ हम तो समझते हैं उपर्युक्त आकृति में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। भाग को छायांकित किया गया है। आकृति में छायांकित को देख करके स्पष्ट हो जाता है कि 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/3 1/4 से बड़ा है। देखिए ई बड़ा है, क्या है, ई बड़ा का चिन्ह हो गया, ई बड़ा का चिन्ह हो गया, यहाँ देखिए बड़ा है। ठीक है, अब देखिए 1/4 1/5 से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इस प्रकार आकृति में 2/3 2/4 2/5 2/6 भाग को छायांकित किया गया है। यहाँ भी छायांकन में से स्पष्ट क्लियर यह होता है कि देखिए 2/3 2/4 से बड़ा है। ठीक है, 2/4 2/5 से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ रहते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यदि दो भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है ना, जिस भिन्न का अंश, यानी देखिए अंश छोटा हो रहा है, छोटा होता है, वह भिन्न दूसरे से बड़ा होता है। ठीक है, या अंश समान रहने पर जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न दूसरे से छोटा होता है। ठीक है, इसका देखिए हर की संख्या 5 और 9 में से 5 बड़ा 9 से छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह देखिए 2/5 2/9, तो 2/5 बड़ा होगा और 2/9 से 2/5 क्या होगा, बड़ा होगा 2/9 से। इस तरह से आप समझ गए होंगे। नियम क्या कहता है, देखिए जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह बड़ा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह बड़ा होता है, ऊपर में अंश बराबर रहने पर। उदाहरण 3/7 और 3/11 से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो देखिए यहाँ अंश समान है, तो हर, आराम से आइए कलर को चेंज करते हैं। देखिए हर में 7 तथा 11 संख्याएं हैं, तो 11 हो गया बड़ा और 7 से 11 हो गया बड़ा 7 से, तो 3 इसलिए 3/11 हो गया 3/7 बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नियम क्या है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह छोटा होता है। क्लियर है, ऐसे ही समझिए। उदाहरण बढ़ते क्रम में लिखिए, 3/5 है, 3/8 है, 3/11 है, 3/7 है। तो यहाँ अंश समान है, हर को घटाने पर, घटने क्रम में सजाने पर, यह देखिए हर 11 8 7 5,
3/11, 3/8, 3/7, 3/5। कोई दिक्कत नहीं, बन गया आंसर आपका क्लियर। कौन हो गया छोटा, ये हो गया 3/11। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण घटते क्रम में सजाएं। 5/9, 5/7, 5/11, 5/11। यहाँ अंश समान है अर्थात 5 है, तो हरों को बढ़ते क्रम में सजाने पर हर 7, 9, 11, 13, तो 5/7 क्लियर हो गया। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन हो रहा है। 5/7 बड़ा है, 5/9, 5/7 से 5/9 बड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हर को घटते क्रम से सजाएं तथा घटते क्रम में सजाने के लिए हर को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो ठीक है दोस्तों, भाइयों बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से देखा, सीखा, जाना। नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से लेके आएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, शेयर।